वेलकम। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि रिलेशन क्या होते हैं। तो देखिए, अब तक आपने सीखा कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, मीन्स क्रमित युग्म क्या होते हैं। फिर आपने जाना कि कार्तीय गुणनफल क्या होता है, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब जाने रिलेशन क्या होते हैं। दरअसल बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट की जानकारी के रिलेशन समझना असंभव टाइप का है, क्योंकि रिलेशन का जो रास्ता जाता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट से होकर जाता है। तो देखिए, संबंध के बारे में आप जानते हैं, दैनिक जीवन में, अपने रियल लाइफ में कई तरह के आप संबंध से परिचित भी हैं। जैसे गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध होता है, एक गुरु और एक शिष्य के बीच एक संबंध ही तो है जो दोनों को जोड़े रहता है। इसी तरह से माता हो और उसका एक पुत्र हो, उसके बीच भी एक संबंध है, एक कड़ी है। वही जो कड़ी है वही संबंध है। इसी तरह से भाई और बहन, उनका भी एक संबंध होता है। पति और पत्नी के बीच एक संबंध होता है। तो ये संबंध वास्तव में दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन एक अदृश्य कड़ी होती है, उसी कड़ी को हम कहते हैं संबंध। इसी तरह रियल लाइफ के अलावा अगर हम मैथमेटिकल देखें, गणित की भाषा में देखें, तो वहाँ पर भी आपको कई प्रकार के संबंध दिखाई देते हैं। जैसे आप देखे हैं कि एक रेखा हो और उसके बगल से होती हुई, एक बराबर दूरी पर होती हुई एक दूसरी रेखा खींच दे, तो क्या कहेंगे कि पहली रेखा दूसरी रेखा के क्या है, समांतर है। यह भी एक संबंध है। इसी तरह से अगर हम एक रेखा लें और इस पर लंब डाल दें, तो क्या कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं। इसी तरह एल्जेब्रिक लैंग्वेज में देखें तो एक वेरिएबल हो x और एक वेरिएबल हो y, तो अगर हम कहें कि x y से बड़ा है तो क्या कहेंगे, x इज ग्रेटर देन y। यह भी तो एक रिलेशन है। और क्या हो सकता है, x इज लेस देन y हो सकता है। और क्या हो सकता है, x y के हो सकता है बराबर भी हो, यह भी एक रिलेशन है। तो इस तरह से एल्जेब्रा में भी कई तरीके के रिलेशन होते हैं। अब आइए हम इन रिलेशन को और भी अच्छे तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, एक सेट है A और दूसरा सेट है B। हम कहते हैं कि सेट A के अंदर आप अपने घर के जितने भी पुरुष हैं उनको एलिमेंट मानते हुए रख लीजिए। सपोज आपके घर के अंदर पुरुष जो हैं, आप हो गए, आपका बड़ा भाई हो गया, आपके पिताजी हो गए और आपके ग्रैंडफादर हो गए, मीन्स दादा हो गए। और दूसरा सेट आप लीजिए B, जिसके अंदर आप अपने घर के फीमेल को रख दीजिए, महिलाओं को रख दीजिए। तो मान लीजिए कि आपके घर में आपकी बहन है, सिस्टर, आपकी माँ है, आपकी भाभी है और दादी है। ये सदस्य रहे आपके घर में। इधर पुरुषों का सदस्य है, इधर महिलाओं का सेट है। इधर पुरुषों का सेट और ये महिलाओं का सेट। अब हम अगर कहें कि सेट A और सेट B के बीच आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएं, मीन्स कार्तीय गुणन बनाएं, तो क्या कहेंगे कि A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जब आप निकालेंगे, जरा समझिएगा, तो आप क्या करेंगे कि आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर क्या बनाएंगे, आप हो जाएंगे और आपकी बहन, फिर आपके साथ आप और माँ, आप और भाभी, आप और दादी। इस तरह से ये जो आप हैं, तो ये आपका इन चारों लोगों के साथ क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर। मीन्स एक दो मैं बना देता हूँ, आप और आपके साथ आपकी बहन, ये ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह से अगेन फिर ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर ऑर्डर पेयर बनेगा। इस तरह से ऑर्डर पेयर आप बनाते जाएंगे
और लास्ट में आप देखेंगे कि दादाजी हैं, दादाजी का भी इन चारों के साथ ऑर्डर पेयर निकलेगा। अब लास्ट में कौन कौन रहेगा? दादा और दादी। तो ये रहा ऑर्डर पेयर, और ये ऑर्डर पेयर रहे, और ऑर्डर पेयर को अगर हम एलिमेंट मानते हुए सेट के अंदर रख दिए तो क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो संबंध होता है, संबंध कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनाया जाता है। बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के संबंध को समझना असंभव है। कार्टेशियन जो संबंध होता है वह कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक उप समुच्चय होता है। सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर अगर आपसे पूछें कि कुल कितने एलिमेंट होंगे या कहें कुल कितने ऑर्डर पेयर होंगे, तो कुल ऑर्डर पेयर कितने होंगे? m इंटू n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B। तो यहाँ पर कुल 4 एलिमेंट हैं और यहाँ पर भी 4 एलिमेंट हैं, तो कुल एलिमेंटों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर, या ऑर्डर पेयर की संख्या हो जाएगी 4 इंटू 4 या 16। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से अगर मैं कहूँ कि ऐसे ऑर्डर पेयर को पिक करिए जो ऑर्डर पेयर पति और पत्नी का हो, मीन्स एक तरफ पति हो और एक तरफ पत्नी। कौन से ऑर्डर पेयर आप यहाँ से पिक करेंगे? इस 16 ऑर्डर पेयर में से आप ऐसे ऑर्डर पेयर पिक करिए जिसमें पति और पत्नी हो। तो एक तो ऑर्डर पेयर हो जाएगा, भाई होंगे आपके और भाई की पत्नी, कौन? भाभी। एक ऑर्डर पेयर आपने ये पिक किया। दूसरा पति पत्नी के रूप में कौन है? पिताजी और माताजी। पिता कमा माता। और संभव है दादा और दादी, दादा और दादी। ये रिलेशन रहे। अब इसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें। तो आप देख रहे हैं कि ये सब जितने भी ऑर्डर पेयर हैं ये सबसेट हैं किसके? A क्रॉस B के। अब अगर आपसे मैं कहूं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप ऐसे ऑर्डर पेयर को पिक करिए जिसमें आप हों और आपके साथ कोई और सदस्य हो सकता है, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिलेशन है, आप कहाँ कहाँ से ऑर्डर पेयर बनाएंगे? आप हो जाएंगे आपकी बहन, आप माता के साथ हो जाएंगे, आप भाभी के साथ हो सकते हैं और आप दादी के साथ हो सकते हैं। आप हो गए और बहन, फिर आप हो जाएंगे माताजी का, माताजी के साथ, फिर आप हो जाएंगे भाभी के साथ, फिर आप दादी के साथ, और इसे भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से हम ऐसे एलिमेंट या ऐसे ऑर्डर पेयर को ले रहे हैं जो एक विशेष शर्तों को पूरा कर रहा हो। जैसे आप फर्स्ट सेट में, इस सेट में आप देखेंगे तो ऐसे ऑर्डर पेयर को हमने पिक किया जहां पर पति और पत्नी का पति और पत्नी हो। दूसरे में हमने क्या लिया कि जहां पर आप हो, आप के साथ जो भी होगा वो ऑर्डर पेयर हमें ले लेना है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि आप ऐसे ऑर्डर पेयर को पिक करिए जहां पर पिताजी अवश्य हो, तो क्या हो जाएगा? पिता और बहन हो जाएगी, पिता और माता हो जाएंगे, पिता और भाभी हो जाएंगे, पिता और दादी हो जाएंगे। इसी तरह से और एक अगर रिलेशन कहूं कि आप ऐसे ऑर्डर पेयर को ले आइए जहां पर बहन हो, जहां पर बहन अवश्य हो। तो बहन कहाँ कहाँ हो सकती है? यहाँ पर आप देखेंगे कि बहन के लिए बहन किसके साथ हो सकती है? बहन आपके साथ हो सकती है और भाई के साथ हो सकती है। पिता की तो ये बहन है नहीं, ये तो आपकी बहन है।
या कहें दादा की ये बहन नहीं है, दादा के लिए तो नातिन है, इनके लिए लड़की है। ये जो बहन है ये आपकी है और आपके भाई की है। तो अगर मैं ऐसी शर्त दूं कि आप ऐसे ऑर्डर पेयर को कार्तीय गुणन से ले आइए जहां पर बहन अवश्य हो, तो वहां पर क्या क्या आएगा, एक आप हो जाएंगे और बहन हो जाएगी, फिर आपके बड़े भाई साहब हो जाएंगे और बहन हो जाएगी आपकी। इसके अलावा ऐसा इसमें से आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि बहन का रिश्ता रख रहा हो। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर पेयर हम पिक कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर पेयर अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग ये सेट बना रहे हैं। ये सेट अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारी शर्तें बदल रही हैं। जैसे जैसे हम शर्त बदल देते हैं हमारे एलिमेंट की संख्या बदल जाती है। अब आगे तो रिलेशन की अब आप परिभाषा समझिएगा। अब थोड़ा सा आप रिलेशन के बारे में समझ भी चुके होंगे। रिलेशन जो होता है यह भी एक प्रकार का सेट ही होता है। अब ये सेट बनता कहाँ से है? रिलेशन का सेट बनता कहाँ से है? रिलेशन का जो सेट होता है या इसके जो एलिमेंट होते हैं वह कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिए जाते हैं। अब कैसे, इसकी परिभाषा समझिएगा। ऐसे ऑर्डर पेयर जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिए गए हों और दी गई शर्तों को पूरा करते हों, ऐसे ऑर्डर पेयर को एलिमेंट के रूप में लेकर अगर हम सेट बनाएं तो वो बनने वाला सेट एक रिलेशन कहलाता है और इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अर्थात ये सब एक रिलेशन है क्योंकि ये शर्त को पूरा करता है। शर्त क्या है? यहाँ पर पति और पत्नी, ये भी एक रिलेशन है। यहाँ पर शर्त क्या है कि आप हो गए और आपके साथ जितने भी अन्य सदस्य हैं। तीसरे में आप देखेंगे यह भी एक रिलेशन है, यह भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिए गए ऑर्डर पेयर हैं। और यहाँ पर शर्त क्या हमने रखा कि भाई और बहन का रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन को आइए सेट के माध्यम से समझते हैं जिसमें अंक हों, संख्याएं हों। सपोज दैट एक सेट है ए, उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये रहा सेट ए। और एक दूसरा सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आप समझिएगा ये जो दो सेट हैं और इन सेट के अंदर एलिमेंट, एक में आप देख रहे हैं 1 to 6 और दूसरा सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 8 तक। अब अगर बात करें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ए क्रॉस बी करें, तो आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। 1 1 1 2 1 3 इस तरह से पूछ सकते हैं कि कितने एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट होंगे 6 into 8। यहाँ पर 6 एलिमेंट है और यहाँ पर 8, 6 into 8 48 एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब हम आते हैं ऑर्डर पेयर की बात नहीं करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि रिलेशन, शर्त, क्या शर्त है, क्या कड़ी हम दें, इनके बीच क्या शर्त रखें कि ऐसे हम ऑर्डर पेयर पिक करें जो कि शर्त को पूरा करें। तो हम पहली शर्त रख रहे हैं कि आप ऐसे ऑर्डर पेयर को उठाइए जहां पर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक अधिक हो, सेकंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक ज़्यादा हो। तो क्या 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 मिल सकता है, क्या क्या बन सकता है ऑर्डर पेयर। एक अगर आप इधर से लेते हैं तो एक का एक से तो ऑर्डर पेयर बनेगा, बट शर्त को पूरा नहीं करेगा क्योंकि शर्त है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 2 हो सकता है, फिर 1 3 नहीं होगा, 1 4 नहीं ले सकते आप क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है, केवल एक अधिक हो बस। हाँ, 2 को अगर आप पिक करते हैं तो 2 1 नहीं ले सकते, 2 2 नहीं ले सकते, 2 3 ले सकते हैं। फिर
3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, 5 को 6 के साथ और 6 को 7 के साथ। तो ऐसे ऑर्डर पेयर जो हमारी शर्तों को या उस कंडीशन को फुलफिल करें, ऐसे ऑर्डर पेयर का जो सेट होगा वह क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, एंड सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है। ये रहा सेट ए और ये रहा सेट बी। अब मैं कहूँ कि आप ऐसे ऑर्डर पेयर ए और बी में आप ऐसे ऑर्डर पेयर बनाइए, ऐसे ऑर्डर पेयर को पिक करिए, सिलेक्ट करिए जहाँ पर सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 2 गुना हो, फर्स्ट एलिमेंट का 2 गुना हो। तो क्या क्या आप पिक कर सकते हैं? आप 1 लेंगे तो 1 का 2 गुना क्या है? 2। आप 2 लेंगे तो 2 का 2 गुना 4, 3 लेंगे 3 का 2 गुना 6। आप यहाँ से 4 लेंगे तो 4 का 2 गुना क्या होगा? 8। अब आप यहाँ से 5 लेंगे तो 5 का 2 गुना 10। यहाँ पर तो 10 इस सेट में है ही नहीं, तो आप 5, 10 या 5, 10 ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते। तो ये रहा हमारा सेकंड रिलेशन। तो ये सब क्या कहलाएंगे? रिलेशन आर। तो आपने देखा कि ये जो रिलेशन मिला, ये रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है और इसे आप पिक्टोरियल मेथड से भी आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर आपने देखा कि ये रिलेशन रहा, यह भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिया जाएगा, उसका सबसेट है। रिलेशन और भी कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से एक अधिक है। यहाँ पर आपने देखा कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का 2 टाइम है। इसी तरह से और भी रिलेशन हो सकते हैं, जैसे 3 गुना हो, तिहाई हो, 1/3 हो, चौथाई हो, या फर्स्ट एलिमेंट खुद सेकंड एलिमेंट का 2 गुना हो, 3 गुना हो, या 2 गुने से एक अधिक हो। इस तरह से हम मैथ में कई प्रकार के रिलेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे। अब आइए जानें कि रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कितने तरीके से दिखाया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसके रिप्रेजेंटेशन के 3 तरीके हैं: रोस्टर मेथड, सेट बोल्डर मेथड एंड एरो डायग्राम। सबसे पहले जानें कि रोस्टर मेथड क्या है। तो रोस्टर मेथड तो वही है जो आपने सेट में सीखा है। सेट में क्या है कि हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑल एलिमेंट को लिख देते हैं कॉमा लगाकर, वही है रोस्टर मेथड। तो सेम वे सेट के ही तरीके से यहाँ पर हम रोस्टर मेथड से रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट है ए और एक सेट है बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड सेट बी के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 2 सेट रहे। अब अगर हम कहें कि आप ऐसा रिलेशन लीजिए, ऐसा ऑर्डर पेयर बनाइए जहाँ पर दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का एलिमेंट पहले सेट के एलिमेंट से एक अधिक हो, तो आप क्या क्या बना सकते हैं? आप बना सकते हैं 1 2, आप ले सकते हैं रिलेशन के अंदर आप रखेंगे 1 एंड 2। आप देख लीजिए, आप रख सकते हैं 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5, 5 एंड 6 एंड 6 एंड 7। और इन सबको
कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा लगाकर लिख दें। तो पेयर रहे, ये ऑर्डर पेयर या ये तरीका जो रिलेशन दिखाने का है, ये रहा रोस्टर मेथड। अब देखें सेट बिल्डर में क्या करते हैं कि हम एलिमेंट को सबको लिखते नहीं हैं, हम एक ऐसा तरीका अपनाते हैं, एक सूक्ष्म तरीका अपनाते हैं, सभी एलिमेंट को ना लिखकर एक हम संकेत के रूप में लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनमें आप देखेंगे कि जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है वह सेट ए को बिलोंग करता है और दूसरा सेट बी को बिलोंग करता है। तो अब ये बात है, इसे हम संकेत में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लिखेंगे R बराबर x कामा वाई, R बराबर x कामा वाई सच दैट x belong to set A and y belong to set B and और क्या है, और क्या शर्त है कि जो हमारा y है वह x से एक अधिक है। रहा रोस्ट सेट बिल्डर मेथड। आगे तीसरा तरीका है एरो डायग्राम, मीन्स तीर आरेख। ये जो तरीका है ये इन दोनों मेथड से भी बहुत ही आसान तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों सेट को अगल बगल लिखने के बाद जो एलिमेंट जिस एलिमेंट से कनेक्ट है हम तीर के माध्यम से उसे जोड़ देते हैं। जैसे हमारा ये जो 1 है ये कनेक्ट है 2 से, 2 है 3 से कनेक्ट, 3 जो है 4 से कनेक्ट है, 4 5 से कनेक्ट है, 5 6 से कनेक्ट है और 6 7 से कनेक्ट है। इस तरह से इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, यह चित्र के माध्यम से जो दिखाया जाता है, यह इसे कहते हैं एरो डायग्राम मेथड। आइए जानें डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है एंड को डोमेन क्या होता है। तो समझिएगा, बहुत ही आसान परिभाषा है। रिलेशन में भाग लेने वाले, संबंध में भाग लेने वाले ऑर्डर पेयर के प्रथम घटक को या प्रथम एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं और इसे डोमेन R से रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण से समझिएगा, सपोज दैट एक रिलेशन दिया है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर हैं A M B N C O D P। तो क्या कहा कि डोमेन क्या होता है? रिलेशन में भाग लेने वाले सभी ऑर्डर पेयर के सभी प्रथम घटक को हम डोमेन कहते हैं। मीन्स अगर हम कहें कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन R बराबर हो जाएगा, प्रथम घटक A है, B है, C है और D है। A, B, C और D। आइए चित्र से भी हम समझाते हैं। सपोज दैट एक सेट है A, दूसरा सेट है B। सेट A के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3 एंड 4। सेट B के अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम कहें कि एक रिलेशन R ऐसा डिफाइन है A से B के लिए कि जहाँ पर दूसरा एलिमेंट प्रथम एलिमेंट का 2 गुना है, प्रथम एलिमेंट का 2 गुना है। तो क्या होगा, 1 का रिलेशन 2 से हो जाएगा, 2 का रिलेशन 4 से हो जाएगा, 3 का रिलेशन 6 से हो जाएगा। समझिएगा, सेकंड एलिमेंट प्रथम एलिमेंट का 2 टाइम होगा, तो 1 का रिलेशन 2 से हो जाएगा, 2 का रिलेशन 4 से हो जाएगा, 3 का रिलेशन 6 से हो जाएगा। बट 4 का रिलेशन किसी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर
4 का रिलेशन होने के लिए 8 होना चाहिए और सेकंड सेट में 8 है नहीं। अब अगर हम इसका ऑर्डर पेयर बनाएं, रिलेशन बनाएं, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 2 4 3 6 बस। अब डिफिनीशन देखें कि डोमेन क्या होगा, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन R बराबर हो जाएगा ऑर्डर पेयर के वे एलिमेंट जो कि रिलेशन में भाग ले रहे हैं, या फर्स्ट एलिमेंट को हम कहेंगे डोमेन। तो डोमेन के अंदर कौन कौन आएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। रेंज, अब देखें रेंज क्या होता है। तो रिलेशन में भाग लेने वाले जो ऑर्डर पेयर होते हैं, उन ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट को कहते हैं रेंज। जैसे आप इस उदाहरण में देखें, ये रहा एक रिलेशन, इसका अगर फर्स्ट एलिमेंट आपने लिया तो ऑल फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहा गया डोमेन। रेंज किसे कहेंगे कि ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसे कहेंगे रेंज। यानी रेंज की वैल्यू हो जाएगी, रेंज के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, m आएगा, n आ जाएगा, o आ जाएगा और p आ जाएगा। इसी तरह से आइए हम चित्र के माध्यम से, एरो डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं कि रेंज क्या है। तो रेंज संबंध में भाग लेने वाले ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है, उस सेकंड एलिमेंट को कहते हैं, या सेट बी का जो एलिमेंट है जो कि ऑर्डर पेयर में भाग लेता है उसे कहेंगे रेंज। मीन्स 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। अब जाने कोडोमेन क्या होता है। तो कोडोमेन बहुत ही आसान होता है। कोडोमेन, अगर ए से बी में रिलेशन है तो पूरे सेट बी को ही कोडोमेन बोला जाता है। पूरे सेट बी को कोडोमेन बोला जाता है। कोडोमेन बराबर सेट बी, अर्थात ऑल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 ये बोला जाएगा कोडोमेन।